हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को करते हुए इनके कॉन्सेप्ट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का पूरा कॉन्सेप्ट विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इफ 2x² प्लस 7xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 14y प्लस लेमडा इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कह रहा है ये जो इक्वेशन दी हुई है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को दिखा रहा है, तो लेमडा की वैल्यू बताओ। तो इसको करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इससे अगर हम लोग इसको कंपेयर कराएं, ठीक है, इसको अगर हम इससे कंपेयर कराएं तो क्या आएगी वैल्यू, आप ध्यान से देखें। a की वैल्यू 2 आ जाएगी, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू क्या आ रही है, b क्या है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, h की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखें 2h की जगह 7 लिखा है ना, तो 2h इक्वल टू 7, तो h की वैल्यू 7/2, और g की वैल्यू क्या है, 2g की वैल्यू 8 है। कंपेयर कराएं आप x का कोफिशिएंट, तो g की वैल्यू 4, इसी तरह 2f क्या है 14, तो f की वैल्यू 7, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है लेमडा। सबकी हमने वैल्यू निकाल लिया है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तभी होगा जब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो। अब डिटर्मिनेंट में क्या है, अब देखिए कैसे याद रखेंगे इसे, a b c ऐसे लिखें, फिर छोटा सा आपको ये याद रखना है कि यहाँ h यहाँ g होना चाहिए, बस। अब देखें h है यहाँ, तो यहाँ h होगा, यहाँ g है तो यहाँ g, तो क्या बचा है, और f बचा है ना, तो f यहाँ तो f यहाँ। अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तभी कहते हैं कि ये जो दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को दिखाएगा। तो आप सब में इसकी वैल्यू रखें, a की वैल्यू 2, h की वैल्यू 7/2, g की वैल्यू 4, फिर h की वैल्यू 7/2, और g यहाँ है तो g यहाँ भी है, और फिर b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू लेमडा है, और f लिखना है, तो f की वैल्यू क्या है 7, और ये 7 इज इक्वल टू 0। बस अब बस इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है डिटरमिनेंट मेथड से। आप इसको सॉल्व करोगे तो लेमडा की वैल्यू आएगी 8। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तभी होगा जब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, और याद करने का तरीका भी सिंपल है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स गिवन, ये लाइन्स दिया हुआ, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इज 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। क्या बोला है कि सम ऑफ स्लोप्स, अच्छा पहले लिखा क्या वो लिख लेते हैं, x² प्लस 2cxy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको अगर हम कंपेयर कराएं इस वाले लाइन की इक्वेशन से, ठीक है, वैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखिए ऐसे होता है, x² 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये रिप्रेजेंट कर रहा था जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो इससे अगर कंपेयर कराएं तो a की वैल्यू क्या आ रही है 1, h की वैल्यू क्या आ रही है c, और b की वैल्यू क्या आ रही है -1। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन बोला है कि सम ऑफ स्लोप्स, तो स्लोप मान लेते, ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब दो लाइन है तो दो स्लोप होंगे, एक m1 होगा एक m2 होगा दोनों का, तो कह रहा है सम, तो ये प्लस किया, तो सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द लाइंस इज 4 टाइम्स, ये क्या है 4 टाइम्स है, किसके, देयर प्रोडक्ट, उन दोनों के प्रोडक्ट का, मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट। ये बात समझ में आया, ठीक है ना यहाँ तक। अब क्या करना है, हमको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये अगर इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, तो सम ऑफ स्लोप्स होता है m1 प्लस m2 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है -2h/b। ठीक है, इसे याद रखें, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप होता है a/b, इसे याद रखें। बस अगर ये दोनों याद है आपको तो ये आप क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। सम ऑफ स्लोप्स की जगह लिख दें -2h/b, h की वैल्यू क्या निकाला है c, b की वैल्यू -1, 4 m1 इंटू m2 की वैल्यू a/b, फार्मूले के अकॉर्डिंग a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, तो 1/-1, तो ये -1 कैंसिल, 2 से इसको काट दे तो 2, तो -c इज इक्वल टू 2 आ गया, तो c की वैल्यू क्या आ गई -2।
क्लियर है, और हमसे यही पूछा था। देन सी की वैल्यू बताओ, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा स्लोप ऑफ टू लाइंस, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, आपको दिख रहा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर से कंपेयर कराएं, उसी फॉर्म का दिख रहा है, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। डिफर बाई, तो पहले इनका स्लोप निकालेंगे, दोनों को स्लोप का डिफरेंस चाहिए, मतलब m1 माइनस m2 चाहिए। क्वेश्चन में ये हमसे पूछा है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा क्या है कि m1 प्लस m2 का फॉर्मूला पढ़ा है, सम ऑफ स्लोप का पढ़ा है, और m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का पढ़ा है, यही ना पढ़ा है, -2h/b, तो वैल्यू रखते हैं -2। h की जगह क्या दिख रहा है यहाँ पे? h की जगह तो 1 है, लेकिन -1 होगा, है ना, कंपेयर कराएं आप, तो 2h की जगह 1 लेकिन -1 है, अपॉन b लिखना है। b क्या है? ये वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -2, तो ये इससे कैंसिल, तो -1 बचा। अब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप में क्या? a/b, a ये है, b ये है, ठीक है, कैंसिल करा दें तो 2 3 जा 6, -3 आ गया। लेकिन हमसे पूछा था डिफरेंस चाहिए, तो हम लोगों ने एक फार्मूला ये भी पढ़ा है कि m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है इन दोनों के टर्म में? m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। देखें अभी इक्वल नहीं है, तो इसमें अगर हम 4m1 m2 घटा दें तो इसके इक्वल हो जाएगा। वैसे ये आइडेंटिटी है, इसे आप याद रखें, वैसे सबको बेसिकली ये याद ही रहता है, आसान है, बचपन में भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो इसी की वैल्यू पूछा है, m1 प्लस m2 -1 है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे 1 -4, m1 m2 की वैल्यू -3 है, तो इससे कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12 आ गया, ठीक है यहाँ तक। तो ये आ गया 13, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाया तो ये रूट आ गया, है ना, तो √30 आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन में तो मैच ही नहीं कर रहा, तो इसको आप फर्दर सॉल्व करें। अगर ये 9 रहता तो हम लोग 3 लिखते ना, लेकिन ये 9 से ऊपर है, 9 से ज़्यादा है, तो मतलब 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, वैसे आप लोग करेंगे तो 3.6 ऐसे ही आएगा। तो ये किसके इक्वल है? ऑप्शन में मैच कराएं। अब 2 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये गलत है। इसमें कराएं तो 2 3 जा 6, मतलब 3 टाइम्स जा रहा है कुछ, है ना, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मतलब यही वाला ऑप्शन सही होगा। तो मतलब इसको अप्रॉक्स 7/2 लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ये, ठीक है, ये दिया हुआ पेयर ऑफ लाइंस है, आर परपेंडिकुलर, मतलब जो दो लाइन है वो दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो हमसे पूछा क्या है? फॉर 2 वैल्यूज ऑफ ए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, मतलब एक ही कितने वैल्यूज के लिए है ऐसा। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को दिखाता है। और ये अगर परपेंडिकुलर है इनके दोनों लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो दोनों हैं, अगर वो दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये कंडीशन होता है। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए। तो ये कंडीशन है परपेंडिकुलर का। तो इसी के साथ ये भी सीख लें, अगर पैरेलल रहता तो कंडीशन ये रहती एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ये कंडीशन होता। आप इन दोनों कंडीशन को याद रखें। तो लेकिन हम लोग क्वेश्चन में ये लगाएंगे, यही बोला है। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या है, ये है ना। तो इसमें ए चाहिए और बी चाहिए। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होगा, तो मतलब ये 3a प्लस, अब बी की वैल्यू चाहिए, बी क्या था? वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए स्क्वायर माइनस 2, बी की जगह ये रखा इज इक्वल टू 0। अब बस इसी को हम लोग करेंगे क्या? सॉल्व। तो ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से श्रीधराचार्य लगा दे तो ए की वैल्यू क्या आएगी? -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 2 जा 8, ये प्लस हो जाएगा अपॉन 2a। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? -3 प्लस माइनस 17/2। तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो a की 2 वैल्यूज आएंगी। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? 2 वैल्यूज ऑफ a। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाई इज इतना, ये क्या है? ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि आप दिख रहा है एक्स स्क्वायर भी है, एक्स वाई वाला भी टर्म है और वाई स्क्वायर वाला भी टर्म है, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। कह रहा है ये मतलब ये 2 लाइंस को दिखाएंगे, तो एक लाइन ये है हमारा, है ना, बोल दिया क्वेश्चन में कि एक लाइन ये है, तब जाकर सी की वैल्यू बताओ। तो ये जो लाइन है ये इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसी का है। तो सबसे पहले यहाँ से किसी की भी वैल्यू निकाल लें, वाई ही निकाल लें,
तो y की वैल्यू क्या आएगी -3x/4 आ जाएगी इससे। तो ये y की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी क्योंकि ये तो इसी का लाइन है। तो इसमें हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस एक्स, वाई की जगह पे हमें ये लिखना है तो -3/4x प्लस 4c वाई स्क्वायर लिखना है। तो वाई स्क्वायर इसका करेंगे तो क्या आएगा 9/4 4 जा 16, ठीक है, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब बस इसी को सॉल्व करना है तो 6x² माइनस माइनस मिलकर प्लस 3/4x², ये 4 इसको कैंसिल कर देगा तो आ जाएगा 9c/4 x²। तो ध्यान से देखें x² सभी में खत्म हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 6 जा 24 प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे 3 प्लस 9c, एलसीएम 4 था तो 4 उधर गया 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया 9c माइनस 27, तो c की वैल्यू -3। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ, ये कोई लाइन की इक्वेशन है, रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो कह रहा है देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये दो लाइंस को दिखा रही हैं और दोनों लाइंस कहीं पर कट कर रही हैं, जहां पे कट कर रही हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, वही हमको पॉइंट निकालना है। तो एक फार्मूला होता है, देखें ये अगर हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फार्मूला ये है। ठीक है, अगर ये फार्मूला याद है तो आप आराम से कर ले जाएंगे जल्दी से। अगर किसी को नहीं याद है फार्मूला तो वो कैसे करेगा, ध्यान से देखें। अब फार्मूले में रखेंगे एच एफ बी जी ए बी एच, इन सब की वैल्यू तो आराम से आ जाएगा कैलकुलेट करने पर। तो लेकिन जिसको नहीं याद है वो कैसे करें, तो उनको याद क्या रखना है कि डेबा एफ अपॉन डेबा एक्स, ये जो हमको फंक्शन दिया है ना, तो इसको क्या करें पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें और 0 के इक्वल करें। याद रखें ये डिफ्रेंशिएशन नहीं है, ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है। कहने का मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स के अलावा जो भी दिखेगा उसको आप कांस्टेंट समझेंगे, बस कोई अंतर है नहीं ज़्यादा। ठीक है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स के अलावा जो भी दिखेगा, वाई भी दिखेगा या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिखेगा, वो सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। डेबा एफ अपॉन डेबा वाई इक्वल टू 0, ये दो कंडीशन याद रखें बस, तो आप आराम से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ले जाएंगे। तो एफ को वो डिफ्रेंशिएट करें एक्स के रेस्पेक्ट में, वो भी पार्शियल, इसको डेबा पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको करें, यही है हमारा एफ। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो 2x प्लस 3 और y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे तो बाहर लिख लीजिए। अब बचा है x, x से करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 1 आएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ y है ना, x से कोई टर्म नहीं है तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। x से करेंगे तो 1, तो -1 आया। ठीक है, अब इसी तरह 4y करेंगे 0 से करेंगे 0, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करना है, x के अलावा जो भी दिख रहा है वो कांस्टेंट समझ रहा हूँ। क्लियर है। अब इसी तरह y के रेस्पेक्ट में करेंगे, y के अलावा जो भी दिखेगा उसे आप कांस्टेंट समझें। तो x² दिखा, ये कांस्टेंट होगा इसके लिए क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका 0। ठीक है, इसका करेंगे तो 3x इस बार कांस्टेंट होगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3x बाहर, y का 1 और प्लस 2y², y² का 2y तो 2 2 जा 4y, x का 0 यहाँ पे आ जाएगा -4, y का 1 और 6 तो कांस्टेंट है ही। अब बस ये आपको तो अब आराम से सॉल्व कर ही लेंगे क्योंकि दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है ना। आराम से आप इसको इक्वल बना के इसमें 3 का इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके घटा दो, आराम से x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो आएगा क्या 8, -5, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, रिप्रेजेंट्स 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो है ही, लेकिन बोल दिया है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल है दोनों। अभी हमने बताया था कि अगर परपेंडिकुलर होंगे तो a + b = 0, ये कंडीशन लगता है परपेंडिकुलर के लिए। अगर पैरेलल होंगे तो क्या बताया था, h² = ab, ये कंडीशन लगेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग ये लगाएंगे। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या है, देखें यहाँ ध्यान से, 2hxy यही होता है ना, तो 2h की जगह क्या लिखा है, लेमडा प्लस म्यू लिखा है। तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास लेमडा प्लस म्यू/2, h मिल गया। अब a चाहिए b चाहिए, a क्या था, x² का कॉफिशिएंट था a, तो a की वैल्यू 1 है, और b क्या है, y² का कॉफिशिएंट, y² ये दिख रहा है, y² कॉफिशिएंट क्या है, लेमडा म्यू। ठीक है यहाँ तक। अब बस इसी में रखेंगे हम लोग,
तो एच स्क्वायर मतलब लेमडा प्लस म्यू बाई 2 का होल स्क्वायर इजक्वल टू ए बी, मल्टीप्लाई करें तो लेमडा म्यू। इसको ओपन करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 म्यू लेमडा, और नीचे 4 हो जाएगा, स्क्वायर करना है तो 4 इधर जाएगा तो 4 लेमडा म्यू, और इसको इधर भेजेंगे तो -4 लेमडा म्यू। ठीक है यहाँ तक। फिर इसको अच्छे से लिखें तो लेमडा स्क्वायर म्यू स्क्वायर ये घटाएंगे तो -2 म्यू लेमडा। तो यहाँ से क्या आ गया, ये तो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, म्यू के इक्वल, है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो कह रहा है उन दोनों लाइन के बीच जो एंगल बन रहा है ना वो एंगल बताओ। जब भी एंगल पूछे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देकर तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या है फार्मूला, tan थीटा इक्वल टू 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस बी। तो हमें एंगल निकालना है थीटा, तो h और ab का वैल्यू पता होना चाहिए, तो कंपेयर करा लें। तो a क्या था, यही ना ax², तो a की वैल्यू 2 है। h क्या है 2hxy था, तो 2h की जगह आपको दिख रहा है -7, यही ना। तो h की वैल्यू क्या आ गई -7/2, और by² होता है तो b की वैल्यू क्या आ गई 3। इसी से हम कंपेयर करा रहे हैं ax² 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। ठीक है ना, यही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, याद रखें इसे। तो a b और h की वैल्यू पता चल गई, इसमें रख देते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 2√h² मतलब ये 49/4 माइनस ab 2 3 जा 6 अपॉन a प्लस बी 2 3 5। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा tan थीटा की वैल्यू 1। ठीक है, अब बताएं tan थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिख रहे हैं ना, 2hxy वाला भी टर्म है, ax² by² वाला भी टर्म है, इसमें भी 2hxy वाला टर्म है। तो मतलब ये दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को दिखा रहे हैं बाइसेक्ट एंगल बिटवीन ईच अदर, मतलब वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को। ठीक है, तब जाकर कौन सा कंडीशन सही होगा वो हमें बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या होता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर का फॉर्मूला ये है x² माइनस y² अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू xy अपॉन h। तो हमें इक्वेशन निकालने के लिए a b और h चाहिए। ठीक है, इक्वेशन है तो xy में आंसर आएगा, तो इक्वेशन हमें बाइसेक्टर का निकालने के लिए a b h चाहिए होगा। तो अगर हम इसको कंपेयर कराएं, पहले वाले को ही ले लें, तो a की वैल्यू क्या दिख रही है आपको 1, है ना, ax² यहाँ पे प्लस 2hxy, तो 2h की वैल्यू h की वैल्यू आपको क्या दिख रही है p, लेकिन माइनस के साथ, तो -p। ठीक है, और b क्या दिख रहा है आपको -1, है ना, y² का कोएफिशिएंट। तो इसमें रखें, मैं इसके लिए कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना, तो इसको रखें इसमें, तो x² माइनस y² अपॉन a माइनस बी, तो 1 माइनस -1 तो वो ऐड हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर xy अपॉन h की वैल्यू -p। क्लियर है यहाँ तक, बस अब इसको आप सॉल्व कर लें अच्छे से। तो इसको इधर भेजें, तो -px² नहीं तो क्या करें, माइनस को ऊपर दे देते हैं। ठीक है, अब p का करते हैं, px² माइनस py² और इसको मल्टीप्लाई करें तो -2xy होगा, तो इधर आएगा तो +2xy इज इक्वल टू 0। और अच्छे से लिखें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म में, तो ax² प्लस 2hxy उसी फॉर्म में लिख रहे हैं, प्लस by²। ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस है, तो ये हमने अच्छे से लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब ध्यान से देखें, दूसरा वाला भी इसी फॉर्म का दिख रहा है, क्या है x² माइनस 2qxy माइनस y² इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम लोग क्या कराएंगे, कंपेयर, क्योंकि हमें p और q में रिलेशन चाहिए, तो कंपेयर कराएं। x² का कोएफिशिएंट है p, इसका कोएफिशिएंट है 1, इसी तरह इसमें xy का कोएफिशिएंट है 2, इसमें xy का कोएफिशिएंट है -2q, y² का कोएफिशिएंट है -p, y² का इसमें क्या है -1, तो ये कैंसिल करा देंगे तो p/1 तो सेम ही तो हो गया। तो किसी को भी लेकर सॉल्व कर लें, इन दोनों को ले लें या इन दोनों को ले लें, इन्हीं दोनों को ले लेते हैं हम लोग। तो p इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया 1 अपॉन -q।
क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि p के नीचे 1 है, मैंने नहीं लिखा, इधर जाएगा तो माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, उसको उधर भेजें तो पी क्यू प्लस में हो जाएगा, पी क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस गिवन बाय दिस, ये तो हम लोग को पता ही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसने कैपिटल में लिखा है। ठीक है, और ये बता दिया कि एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी है। फॉर्म्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं विद दिस लाइन, ये तो दो लाइन को दिखाता ही है, तो दो लाइन यहाँ से मिल गए और एक लाइन ये, तो 3 लाइन हो गए, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया होगा। और क्या बोला? इफ, ये कंडीशन दिया है तो पूछ रहा है के की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है? ये है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या रहा होगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो दोनों के बीच का एंगल क्या रहा होगा? हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल टू 2√h² माइनस ए बी, हमने कैपिटल लिखा है। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन भी तो उसी फॉर्म में है, अपॉन a प्लस बी। ठीक है यहाँ तक? अब देखें थीटा क्या रहा होगा हमारा? इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, दो लाइन इसकी, एक लाइन ये, तीनों लाइन मिलकर इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो इक्विलैटरल का मतलब होता है तीनों साइड इक्वल, और तो तीनों का एंगल भी सेम, यही ना? तो तीनों का एंगल सेम कितना कितना? 60 60 60, तो मतलब थीटा की वैल्यू क्या है? 60 है, तो tan 60 की वैल्यू √3 और 2 अब देखें h की वैल्यू तो ये अच्छी है ना? तो इसमें वैल्यू तो सब वही है, a प्लस बी। अब स्क्वायर करके आप इसको सॉल्व कर लें, तो यहाँ 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर लें, तो 3a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, और ये रूट हट जाएगा, h² माइनस ए बी। और फर्दर सॉल्व करें तो 3a² ये प्लस b² होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, 2ab आएगा, तो 2 3 जा 6ab, 4h² माइनस 4ab। और अच्छे से लिखें 3a² प्लस 3, इसको पहले लिख लेते हैं, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 और 6 10 हो जाएगा, तो tan ab लिखना है, तो ये हम ऐसे लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3b² बचा है इक्वल टू 4h²। अब ध्यान से देखें, ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना? a के टर्म में a² दिखा, a दिखा और कांस्टेंट दिखा, तो ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करोगे तो आएगा 3a प्लस बी a प्लस 3b। ठीक है, और इक्वल टू 4h² चल रहा है। आप इससे कंपेयर कराएं जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, a प्लस 3b 3a प्लस बी, a प्लस 3b 3a प्लस बी इक्वल टू kh²। तो k की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे? k की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो यही हमसे पूछा था, तो k की वैल्यू आ गई 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, जो नीडी स्टूडेंट है उन्हें शेयर भी करें। तो अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो लाइक करते हुए जरूर जाइएगा, और इस 10 क्वेश्चंस को आप लोग एक बार और सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि आप लोग का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा और तैयार हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।